हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पहले जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था और अब जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें क्या बदलाव हुआ है। और तीन चीजें हैं, एक रो स्कोर होता है, एक परसेंटाइल स्कोर होता है, एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है। तो इन सब में क्या डिफरेंट है आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम फॉर्मूले की बात करते हैं। ये लेफ्ट साइड में आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 का है। और ये अभी जो राइट साइड में आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिख रहा है ये 2024 में जो भी भर्तियां होने वाली हैं उनका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि सर कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम टू सेम है। नहीं दोस्तों, इसमें बदलाव यहाँ पर हुआ है। दिखने में आपको जो फॉर्मूले हैं लगभग सेम जैसे दिख रहे हैं कि यहाँ पर पहले दो चीज़ों को घटा रखा है, फिर दो चीज़ों का भाग दे रखा है, फिर यहाँ पर ये उसी से मल्टीप्लाई कर रखा है और फिर कुछ प्लस माइनस कर रखा है। दिखने में दोस्तों वैसे ही है, लेकिन इसको आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बेस शिफ्ट है, बेस शिफ्ट में आप देखेंगे बेस शिफ्ट में बता रखा है कि भाई बेस शिफ्ट में ऐसी शिफ्ट को लिया जाएगा जिसमें 70% या उससे ज़्यादा जो कैंडिडेट है उनकी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी शिफ्ट को यहाँ पर बेस शिफ्ट माना जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बता रखा था कि यहाँ पर देखिए मीन जो माना गया, यहाँ पर देखिए 0.1% जो टॉपर हैं उसको यहाँ पर जो है उस सीजन 1000 लोगों को कम से कम यहाँ पर लेके और यहाँ पर इसका ये मीन यहाँ पर निकाला जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा डिफरेंस है फॉर्मूले के ऊपर। यहाँ पर 70% है और वहाँ पर 0.1% है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो रो स्कोर होता है वो क्या होता है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है और परसेंटाइल स्कोर क्या होता है। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने गए उसमें कितने नंबर आप लेके आए। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के पेपर में से अगर आप मान लीजिए आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो ये जो स्कोर होगा ना इसे दोस्तों हम रो स्कोर बोलते हैं। ठीक है, जितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, उसे ही रो स्कोर बोला जाता है। मान लीजिए अगर पेपर 75 नंबर का होता और 75 नंबर में से भी अगर आपके 60 नंबर आ रहे होते तो 60 नंबर ही आपका रो स्कोर होता। यानी कि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते। जितना ओरिजिनल नंबर आपका आ रहा है पेपर के अंदर, ठीक है, आपका 1/3 नेगेटिव के बाद, उससे ही दोस्तों यहां पर आपका रो स्कोर बोला जाता है। किसी का 60 आ सकता है, किसी का 75 आ सकता है, किसी का मान लीजिए 30.5, ये कुछ भी आ सकता है, पॉइंटों में भी आ सकता है, ध्यान रखना। लेकिन परसेंटेज में ये वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है परसेंटाइल स्कोर। अब परसेंटाइल स्कोर क्या होता है? देखिए, परसेंटाइल स्कोर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए निकाला जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है। और ये कैसे निकलता है? ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला है भी आपके बराबर या आपसे कम कितने लोगों ने नंबर प्राप्त करे बटा, यानी कि भाग लगाना है टोटल कितने कैंडिडेट थे जो एग्जाम देने गए और इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। इसकी जो वैल्यू आती है वो दोस्तों आती है 0 से लेकर 100 के बीच में। कुछ एग्जाम्पल देकर आपको मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए 5 ही कैंडिडेट एग्जाम देते हैं और उनके नंबर कैसे हैं। देखिए, एक का नंबर आया 10 नंबर, एक का आया 15 नंबर, एक का मान लीजिए आया 20 नंबर, एक का मान लीजिए आया 40 नंबर, एक का मान लीजिए 80 नंबर आया। 5 ही कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं और इनके नंबर इस प्रकार से आए हैं। अब मान लीजिए आपको किसी भी एक कैंडिडेट का परसेंटाइल निकालना है। ये 80 नंबर वाले का परसेंटाइल मान लो आपको निकालना है तो बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। मान लीजिए 80 नंबर वाले का परसेंटाइल निकालना है तो इस 80 या इससे कम कितने कैंडिडेट हैं जिनके नंबर आए हैं। तो देखिए 80 से कम कितने आए हैं, 1 2 3 4, और 80 वाला खुद भी शामिल होगा परसेंटाइल के फॉर्मूले में। तो टोटल कितने हो गए 5 अपॉन कितने कैंडिडेट टोटल एग्जाम देने गए हैं 5, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 कट जाएगा, परसेंटाइल आ जाएगा 100। इसका मतलब है कि परसेंटाइल जो था वो दोस्तों आ जाएगा 100। ठीक है, मान लीजिए इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यही आपका 10 15 25 50 और 80 इस प्रकार से नंबर आए। मान लीजिए आपको निकालना है कि 25 नंबर वाले का परसेंटाइल क्या है। तो 25 या इससे कम कितने कैंडिडेट हैं, तो 10 वाला हो जाएगा, 15 वाला और 25 वाला, 3 कैंडिडेट हैं। और टोटल कितने कैंडिडेट हैं, टोटल है 5, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो परसेंटाइल इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट।
यानी कि आपकी शिफ्ट में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके नंबर आपके बराबर आए हैं या फिर आपसे कम आए हैं, बटे यानी कि भाग दे देंगे टोटल नंबर का जितने कैंडिडेट एग्जाम देने गए हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यह आपका आ जाएगा परसेंटाइल स्कोर। आई थिंक आपको परसेंटाइल जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज और बात करते हैं। परसेंटाइल जो स्कोर रहता है ना दोस्तों, ये हर शिफ्ट का अलग अलग होगा। अब हर शिफ्ट का परसेंटाइल अलग होगा क्योंकि भाई पेपर का लेवल अलग है, हर शिफ्ट में एग्जाम में कैंडिडेट अलग बैठे हैं, तो जो परसेंटाइल स्कोर है हर शिफ्ट का अलग होगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा। भाई हर शिफ्ट के हिसाब से जो है कैंडिडेट को इक्वल नहीं कर सकते ना, तो अलग अलग शिफ्ट में किस लेवल का पेपर आया है उस हिसाब से दोस्तों उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो हर परसेंटाइल है उसको एक एवरेज करने के लिए जो फॉर्मूला काम लिया जा रहा है उसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कहा जा रहा है। और अलग अलग शिफ्ट में जो परसेंटाइल है उसको एक जो किया जा रहा है और जो नया स्कोर बन रहा है उसको दोस्तों बोलते हैं नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, आई थिंक आपका एक क्लियर हो गया होगा। और नॉर्मलाइज स्कोर जो है काउंट करने का ये नया फॉर्मूला यहां पर आया है। दो फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है बेस शिफ्ट कौन सी मानी जा रही है। जो भी बेस शिफ्ट मानी जाएगी उस बेस शिफ्ट के आधार पर आपका ये फॉर्मूले काम लिए जाएंगे। अगेन मैं तीनों चीजें क्लियर कर दूं। पहला होता है रो मार्क, यानी कि आपने एग्जाम में कितने नंबर लेके आए। 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर लेके आए तो 170 नंबर आपका हो जाएगा रो स्कोर। परसेंटाइल क्या है, जितने भी लोगों ने उस शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और ऊपर आप किसको रखेंगे कि भाई आपके बराबर और आपसे कम कितने कैंडिडेट हैं वो अपॉन नीचे टोटल कितने कैंडिडेट हैं वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा परसेंटाइल उस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए। लेकिन चूंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम है तो उसे एवरेज भी करना है, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा और ये जो स्कोर आता है उसे बोलते हैं नॉर्मलाइज स्कोर। आई थिंक दोस्तों आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी देखिए अगर कोई भी डाउट रह गया है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।